संवाद केवल शब्दों से नहीं होता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जहाँ कोई बोले नहीं, फिर भी सब कुछ समझा जा सकता है। कभी कोई विचार आता है और लगता है कि मानो वो कहीं और से आया हो, जैसे उसे किसी ने भेजा हो। ऐसा अनुभव महज कल्पना नहीं, यह एक सटल इनर फिनोमिनन है। जब चेतना एक निश्चित स्तर तक पहुंचती है तो संवाद के माध्यम भी बदल जाते हैं। शब्द छूट जाते हैं, मौन बोलने लगता है और मन को छूने लगता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि विचार मस्तिष्क के अंदर जन्म लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। परंतु जब एक ही विचार दो दूरस्थ व्यक्तियों को एक ही समय पर छूता है, या जब बिना किसी बातचीत के एक व्यक्ति दूसरे की भावना को महसूस कर लेता है, तो प्रश्न उठता है, क्या विचारों की सीमा केवल शरीर तक है? मानव मस्तिष्क न केवल एक प्रोसेसर है, बल्कि यह एक सटल ट्रांसमीटर भी है। हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा तरंग है। जैसे रेडियो तरंगे अनदेखी होकर भी सही रिसीवर तक पहुंच जाती हैं, वैसे ही विचार भी स्पेस में वाइब्रेट करते हैं और जिन्हें ग्रहण करना आता है वे उन्हें बिना बोले समझ सकते हैं। जब दो चेतनाएं भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से गहराई से जुड़ी होती हैं, तब संवाद शब्दों से परे चला जाता है। यह संबंध माँ और शिशु के बीच देखा जा सकता है, या किसी दो आत्माओं के बीच जो बाहरी रूप से शांत हैं लेकिन भीतर संवादरत हैं। इसे आप इमोशनल रेजोनेंस कह सकते हैं। स्पिरिचुअल शब्दों में इसे चित्त की एकता कहा गया है, जहाँ दो मन एक ही सटल फ्रीक्वेंसी पर कंपन करते हैं। जहाँ भावनाएं निर्मल होती हैं और चित्त शांत होता है, वहाँ मौन सबसे प्रभावी भाषा बन जाता है। ध्यान सिर्फ शांति का अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब मन बाहरी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर भीतर की ओर लौटता है, तब वह मात्र विचारक नहीं, प्रेक्षक बनता है। ऐसे में विचार उत्पन्न नहीं होते, बल्कि चेतना सटल भावनाओं को एब्जर्व करती है। ध्यान में बैठा व्यक्ति एक एंटीना की तरह कार्य करता है, जहाँ से ना तो कोई बात छिपती है और ना ही कोई वाइब्रेशन अनदेखा रह जाता है। यहीं से आत्म संबंध और फिर अन्य संबंध शुरू होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर एक सटल ऑरा होता है, एक मानसिक क्षेत्र। जब कोई किसी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सोच या भावना रखता है, तो वह इमोशन ऊर्जा बनकर उस व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो सकती है। ये प्रभाव लीनियर यानी कारण परिणाम की पंक्ति में नहीं होते। ये इंट्यूटिव नॉन लीनियर होते हैं, जहाँ दूरी का कोई नियम नहीं। इसे समझने के लिए क्वांटम एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट लिया जा सकता है, जहाँ दो पार्टिकल्स चाहे जितनी भी दूरी पर हों, एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। यही चेतना का अदृश्य नेटवर्क है, जहाँ मन मात्र विचार नहीं, प्रेषक बन जाता है। गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में कहा गया है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मय वात्मना जितः। अपने ही आत्मा से जिसने अपने मन को जीता है, वह उसका मित्र बनता है। जहाँ श्री कृष्ण यह संकेत दे रहे हैं कि जब मन विजित होता है, तब वह केवल भीतर की बात नहीं समझता, वह ब्रह्मांडीय तरंगों का भी वाहक बन जाता है। चित्त की शुद्धि ही उस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग है, जहाँ पर आप डिस्टेंट मनों की भावनाओं को भी पहचान सकते हैं, बिना उनसे फिजिकली मिले। विचारों को पकड़ने की क्षमता उसी चेतना में विकसित होती है जो अहंकार, भय और विकर्षणों से मुक्त हो चुकी हो। ऐसे में संवाद एक सटल फील्ड में होता है, जहाँ ड्युअलिटी नहीं होती, ना मैं न तू, केवल एनर्जी का फ्लो होता है। यह संवाद किसी कृत्रिम शब्द में नहीं बनता, बल्कि मौन में, इंटेंट में और प्योर अटेंशन में घटित होता है। जो साधक इस स्तर पर पहुंचता है, उसके लिए अंतर केवल दूरी का नहीं, केवल शुद्धता का रह जाता है। आज न्यूरोसाइंस, फ्रीक्वेंसी मैपिंग और सटल सिग्नल्स को लेकर वैज्ञानिक शोध बढ़ रहे हैं। कुछ प्रयोगों में पाया गया कि ब्रेन वेव्स सिंक हो सकती है जब दो लोग गहराई से इमोशनली या अटेंटिवली जुड़े होते हैं। परंतु जो वैज्ञानिक ऑब्जर्व करने की प्रक्रिया में लगे हैं, वही अनुभवी साधक मौन में उसे डेली अनुभव करते हैं। अर्थात जहाँ विज्ञान धीरे धीरे सिद्धांत खोज रहा है, वहाँ साधक उसे सहज रूप में अनुभव कर रहा है। सच्चा टेलीपैथिक अनुभव तब घटता है जब सुनना शब्दों से परे जाकर
मौन को सुनना बन जाता है। जब कोई आत्मा स्वयं के भीतर इतना गहरा उतरती है कि वह अपनी भावना को विचार से भी पहले पहचान सकती है, तब वह दूसरों की ऊर्जा को भी ग्रहण कर सकती है। यही वो सटल पावर है जहाँ शब्द गौण है, भाव प्रधान है और मौन ही संप्रेषण का सबसे उच्च माध्यम है। मन से मन का संवाद कोई चमत्कार नहीं, यह चेतना की सूक्ष्म परिपक्वता का परिणाम है। जब चित्त शांत हो, जब भाव निर्मल हो, जब डुअलिटी का पर्दा हट जाए, तब विचार और भावना एक माध्यम बन जाते हैं जहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह संवाद नजर से नहीं, वाइब्रेशन से होता है। यह भाषा स्वर से नहीं, मौन से चलती है। और यही मौन चेतना की सबसे प्राचीन और सच्ची भाषा है।